सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय राघवेंद्र सरकार की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर के सुंदर कांड की चर्चा को हृदयंगम करने का भरसक प्रयत्न कीजिए। भगवान ने कृपा करके आप और हम सब लोगों को अपनी प्राप्ति का सबको बराबर मौका दिया है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि भगवान ने मुझे मौका नहीं दिया। हमने अपना लक्ष्य भुला दिया, हम भटक गए, हम समझ नहीं पाए, ये अलग बात है। भगवान ने किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की। सबको मनुष्य शरीर दे करके अपनी प्राप्ति का। आप लोगों को एक विशेष बात बता रहा हूं, जितना भगवान जीव से प्रेम करते हैं उतना संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं कर सकता। राधे राधे। भगवान जीव से कितना प्रेम करते हैं ये जीव काश समझ पाता। हम लोग एक जरासी सी अज्ञानता के कारण, एक जरासी सी छोटी सी नासमझी के कारण भटक रहे हैं, और वो अज्ञानता, वो नासमझी अनंत जन्मों से चली आ रही है और वो समाप्त भी नहीं हो रही। आप बार बार सोचिएगा, क्या है ऐसी नासमझी, क्या है ऐसी नासमझी? हमने अपने को देह मान लिया, शरीर मान लिया, बस यही त्रुटि। एक ही बुराई से अनंत बुराइयां पैदा हो गई। हमारे अंदर जितनी बुराइयां हैं सिर्फ एक ही कारण से हैं। वो क्या कारण है? हमने अपने को शरीर माना। आप सोचिएगा, हमारा परिचय भगवान के होकर के ज्यादा बड़ा है या संसार के होकर ज्यादा बड़ा है? भगवान कहते हैं ईश्वर अंश, श्री कृष्ण कहते हैं ममे वांशो जीव लोके। भगवान हमें अपना अंश बता रहे हैं और हम अपने को संसार का, शरीर का, माया का अंश मान रहे हैं। ये शरीर तो माया का है,
ये मन माया का है, ये परिवार माया का है, यहाँ सब कुछ माया का है। ये छोटी सी त्रुटि यहाँ पर हम लोग समाप्त नहीं कर पा रहे हैं। हमने अपने मन को समझाने के लिए कई तरीके अपना लिए। हम पूजा कर लेंगे, हम पाठ कर लेंगे, हम जप कर लेंगे, हम तप कर लेंगे। इससे क्या होगा? बार बार सोचिए, इनसे क्या होगा? क्या इनसे आप अपने को शरीर मानना बंद कर चुके हैं? आप सब लोग बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, सभी सात्विक विचारों वाले लोग हैं, सभी भगवान की पूजा पाठ करते हैं। आप सोच के देखिएगा, क्या सत्संग में आने से पहले आपको ये बात कोई रोजाना टोकता था? हे पुण्य आत्माओं, हम पूजा में बैठे हैं तो अपने को शरीर माने हुए हैं, हम मंदिर में जा रहे हैं तो अपने को शरीर माने हुए हैं, हम गुरु के पास जा रहे हैं तो अपने को शरीर माने हुए हैं। संत महात्माओं की कृपा से, ग्रंथों की कृपा से हमने जाना कि हमारा असली परिचय तो भगवान के साथ है, हमारा संबंध तो भगवान के साथ है। एक भागवत वक्ता ने कहा कि आप बहुत सटीक, राधे राधे भैया, आप बहुत सटीक बोलते हो। मैंने कहा आपका बहुत आभारी रहूँगा कि किसी को ये लगता है कि मैं सटीक बोलता हूँ तो इसका मतलब मेरी सेवा कबूल हो रही है, मैं आप लोगों की सेवा कर पा रहा हूँ। कल मैंने एक बात आपको छोड़ दिया थी कहनी कि भगवान के चरणों के अनुरागी कैसे बने। आप और हम लोग राम का सुमिरन करते हैं, कृष्ण का सुमिरन करते हैं, हरे राम 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 हरे हरे करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, लेकिन भगवान के चरणों का हृदय में धारण नहीं करते। क्या वजह है? देखिएगा, आपको मैंने बहुत बड़ी बात कही कि जितना आपके लिए भगवान दुखी हैं, हम सब के लिए भगवान कितने दुखी हैं आप सोच नहीं सकते। अरे हमारा दुख मिटाने के लिए तो भगवान अवतार लेकर आते हैं। वो कोई राक्षसों को मारने नहीं आते, वो तो उनके हाथ में बटन दबा देंगे, राक्षस वहीं मर जाएंगे। हम पर कृपा करने आते हैं भगवान, और नर रूप में आते हैं, मनुष्य रूप में आते हैं। मैंने आपसे निवेदन किया था, पता है, ये मनुष्य रूप में भगवान आए, राम बनकर आए, कृष्ण बनकर आए, और हमारे साथ कैसी कैसी मित्रताएं की। कोई अहंकार नहीं किया। भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा है। अब सोचिएगा, भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला है, भगवान ने कहा मैं राजा बनने तो नहीं आया यहाँ पर, मैं तो प्रत्येक जीव का कल्याण करने आया हूं। नहीं हुआ ना राज्याभिषेक, भगवान कहाँ चले गए? मैंने आपको बताया था कि भगवान सबसे पहले नगर से गंवार गांव में केवट के पास गए। बताइएगा, हम लोग कहते ना ये नागर है, नगर के रहने वाले हैं, अयोध्या के रहने वाले राम, गंवार गांव में रहने वाले केवट से जाके मित्रता करते हैं। और खाली मनुष्य से ही संबंध नहीं रखा भगवान ने। मैंने आपसे कहा जंगली, कोल, करात, इन लोगों से भी जाके वन के अंदर प्रेम किया। यहां भी भगवान नहीं रुके, दंडकारण्य में जाकर के भगवान पशुओं से भी संबंध करते हैं।
गीधराज से संबंध किया। और गीधराज को तो मैंने आपको बताया था अपने पिता तुल्य सम्मान दिया। बताओ, अपने पिता की अंत्येष्टि नहीं की भगवान ने, और गीधराज को अपनी गोदी में लेकर के भगवान आंसुओं से रो रहे हैं। क्या कारण था? ऐसा क्या किया था गीध ने? बस एक कार्य किया था, भगवान के लिए कार्य किया, अपने प्राण दे दिए। सीता जी को बचाने के लिए अपने प्राणों की रक्षा नहीं की, अपने प्राण त्यागने का प्रयत्न किया। इसके उपरांत आपने देखा भगवान बंदरों से सुग्रीव से मिले। बंदरों के राजा सुग्रीव हनुमान जी से मिले, ये भी वानर रूप में है। और इनके साथ भी भगवान ने कितनी विचित्रता का संबंध किया। सुग्रीव को भी मित्र बनाया। देखो, केवट को मित्र बनाया, सुग्रीव को मित्र बनाया। और हम लोगों के लिए ये बताने के लिए कि सीता की खोज, भक्ति की खोज, शांति की खोज, शक्ति की खोज के लिए आप और हम सब लोग आए हैं। आप और हमारा सबका जो जन्म हुआ है मनुष्य शरीर में, भक्ति, शांति, शक्ति स्वरूपा सीता की खोज के लिए। लेकिन भगवान ने पशुओं के माध्यम से सीता की खोज कराने का रास्ता दिया। कमाल कर दिया प्रभु ने कि, और देखिए, सुग्रीव ने कहा बंदरों से 10 दिशाओं में जाओ, 10 दिशाओं में जाओ। हमारे बच्चे, हमारे परिवार के लोग, आप और हम लोग, कोई कहीं भी विदेश में जाए, 10 दिशाओं में रहे, लेकिन अपना लक्ष्य ना भूले। इस देह में हरि मिलते हैं, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। किसी ने पूछा कि सुग्रीव ने जो कहा कि 1 मास में अगर तुमने सीता की खोज नहीं की तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा, इसका क्या तात्पर्य था? इसका तात्पर्य था, अगर इस देह में हम भक्ति की खोज ना कर सके तो हमारा ये शरीर, ये मौका छीन लिया जाएगा। ये मृत्यु हो गई ना। हम लोग कहते हैं ना, अब हमारे उनकी शरीर की मृत्यु को मृत्यु मानते हैं। अरे मौका मर गया, इससे बड़ी मृत्यु क्या होगी? इसलिए मेरे भाई, आप सब पुण्य आत्मा, भगवान के चरणों का ध्यान, आपको जो आपको भगवान का स्वरूप प्रिय लगे, भगवान के चरणों का ध्यान कैसे करना है? आंखें बंद कीजिए और सुकोमल भगवान के चरणों का, छोटे बालक के सबने चरण देखे हुए हैं, सुकोमल बालक के चरण बनाना बड़ा आसान है। अब किसी ने मुझसे कहा कि भगवान के चरणों का ध्यान तो हमने कर लिया, अब आगे? मैंने कहा आगे कुछ नहीं करना। भगवान के चरण आ गए तो भगवान आ तो गए तुम्हारे ध्यान के अंदर। आगे का रूप ध्यान भगवान अपने आप करा लेंगे। भगवान ने कहा ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। बस आप चरणों को, भगवान के चरणों को अपने हृदय में धारण कीजिए। एक संत के पास, ध्यान से सुनिएगा, एक संत के पास 4 महिलाएं गईं, हमें नाम दीक्षा दे दीजिए, हमें अपना शिष्य बना लीजिए। संत बोले, मैं पहले तुमसे एक प्रश्न करूंगा, अगर तुमने उसका जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें शिष्य बना लूंगा, लेकिन प्रश्न एक एक से करूंगा।
बहुत ध्यान से सुनिएगा। और 3 को एक तरफ खड़ा कर दिया, एक को अपने पास बुलाया और क्या प्रश्न किया संत ने, आप नौका में बैठे हुए हैं, सागर पार हो रहे हैं, उस नौका में 20 लोग बैठे हुए हैं, 20 में एक स्त्री तुम हो और 19 पुरुष हैं, और स्त्री कोई नहीं है, एक अकेली तुम हो, और नौका रास्ता भटक गई, कहीं दूर उन्हें कोई टापू नजर आया। अब आप सोच के देखिए, वो नौका जाके उस टापू पे रुकी, तो आप बताइए उन 19 पुरुषों के साथ में आप अकेली हैं, क्या करेंगी? उसने कहा मैं तो सागर में डूब के आत्महत्या कर लूंगी। संत ने कहा हम तुम्हें नाम दीक्षा नहीं दे सकते, आप जा सकती हैं। दूसरी स्त्री को बुलाया, उससे भी वही प्रश्न किया कि 20 पुरुषों में आप अकेली हैं, क्या करेंगी? उसने क्या कहा, इन 20 में जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा मैं उसे अपने आप को सौंप दूंगी, जो 19 से मेरी रक्षा कर सके। संत ने कहा इसका मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 19 लोगों के सामने एक आदमी की ताकत काम कर सके। मैं आपको भी नाम दीक्षा नहीं दे सकता, अपना शिष्य नहीं बना सकता। तीसरी स्त्री को बुलाया, उसके सामने भी वही प्रश्न रखा संत ने। उसने क्या कहा, कोई समस्या नहीं है, मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। कि क्या समस्या नहीं है? बोली मैं वैश्या हूं, मैं उन 20 का उपयोग करूंगी, वो 20 मेरा उपयोग करेंगे। संत ने कहा मैं तुम्हें भी नाम दीक्षा नहीं दे सकता। चौथी स्त्री को बुलाया, उसके सामने भी यही प्रश्न रखा। उसने क्या कहा कि गुरुदेव मेरे मन में अभी कोई जवाब नहीं है, जैसी स्थिति होगी जो उसमें मुझे भगवान प्रेरणा देंगे मैं वो कार्य करूंगा। गुरु ने कहा मैं केवल तुमको नाम दीक्षा दे सकता हूं, तुम्हें अपना शिष्य बना सकता हूं। जो पहले से ही अपने मन में, अभी मैंने तो प्रश्न पूरा पूछा था कि ऐसा हो तो क्या करोगे, इसका मतलब तुमने उत्तर पहले से सोच लिया। आप और हम लोग भी कहां कहां की प्लानिंग कर लेते हैं, हमें नहीं पता कि कल हमारा आएगा कि नहीं आएगा। आज हमारे साथ परमात्मा है, बस इतनी अनुभूति हो जाए। इसी को वेदों में कहा गया, रामायण में भी कहा गया, आनंद मध्य सिंधु अविनाशा। आप मुझे बताइएगा, जब आप परिवार के किसी मेंबर को अपने चित्त में लाते हो तो क्या वो अंदर होते हैं? नहीं। देखिएगा विचित्रता, वो बाहर होते हैं, आप उनका ध्यान करते हो। भगवान अंदर होते हैं, उनका ध्यान करने में कष्ट होता है। हमारे साथ जन्म से पहले कौन था? क्या ये माता, क्या ये पिता, क्या ये पत्नी, क्या ये पति, क्या ये संसार के लोग थे? नहीं थे। आपने देखा होगा जब विवाह होता है 20-25 साल की उम्र में, उससे पहले कोई पत्नी को नहीं जानता, पति को नहीं जानते। लेकिन
ये संबंध शरीर का है, ये संसार में बना है और यहीं समाप्त होने वाला है। परमात्मा का हमारा जो संबंध है सदा से है, सदा से। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप भगवान से अलग कभी हुए हो या भगवान आपसे कभी अलग हुए हो। चौबीस घंटे हमारे साथ रहने वाले परमात्मा और आप और हम लोग उनको भूले हुए हैं। क्या कारण? अज्ञानता के कारण। संसार में हमें सबकी सेवा करनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है और करनी भी चाहिए। हमारा फर्ज बनता है सबकी सेवा करना और मैंने कहा करनी भी चाहिए। लेकिन जो साथ आया था, साथ रह रहा है, उसको हम कैसे भूल गए? ना भूलना ही भक्ति है। कल मैंने आपसे निवेदन किया था, अगर आप लोगों को याद रहा हो, मैंने कहा था कि भक्त की मुक्ति कैसे होती है। और मैंने कहा था आज पूरी चर्चा नहीं बता रहा हूं, इसकी आधी चर्चा मैंने आपको कल सुनाई थी और मैंने कहा था आधी चर्चा कल सुनाऊंगा। मैंने आपको कार्तिक के महीने में जो स्त्रियां स्नान करती हैं, तुलसी की पूजा करती हैं, उसकी कथा भी सुनाई थी। अब उसके आगे की सुनिएगा। सुखदेव जी बड़े उमंग वो तन्मयता से गोपी जनों का वर्णन कर रहे हैं। ये गोपी जन कोई जाति होती है? नहीं। कोई धर्म होता है? नहीं। किसी स्त्री का नाम है गोपी? नहीं। इसको भी ध्यान से समझ लीजिएगा। गोपी किसे कहा जाता है? जिसने अपने भगवान के प्रेम को गोपनीय रखा है, छुपा के रखा है। रहते परिवार में हैं, व्यवहार परिवार में करते हैं और भगवान का प्रेम गोपनीय है। संसार में व्यवहार करना है और भगवान के प्रेम को गोपनीय रखना है, छुपा के रखना है। देखिएगा, मीरा ने उजागर कर दिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। उसे कितना कष्ट दिया समाज वालों ने। गोपियां अपनी ससुराल में रहती हैं, बच्चे भी पैदा करती हैं, उनका खाना पीना भी करती हैं। आप सोचिएगा, गोबर भी पाती हैं, अपने घर के सारे काम करती हैं गोपियां। लेकिन उद्धव से क्या कहा था गोपियों ने कि उधो मन न भये 10-20, एक हुओ तो गयो श्याम संग। एक मन है। जब सुखदेव परमहंस गोपियों की चर्चा कर रहे थे, परीक्षित बीच में बोल पड़े, हे महामुनि, वे गोपियां तो भगवान को अपना एक प्रियजन मानती थी, प्रियतम मानती थी। उनका श्री कृष्ण में ब्रह्म भाव तो था नहीं, तब उन्हें संसार से मुक्ति कैसे मिल गई? मुक्ति तो ज्ञान के बिना नहीं होती। सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि गोपियों की ओर मुक्ति, जब विष पिलाने वाली पूतना, ध्यान से सुनिएगा, सुखदेव जी ने बड़ा डांटा परीक्षित को कि मूर्ख, विष पिलाने वाली पूतना और दुष्ट बुद्धि वाला शिशुपाल श्री कृष्ण से द्वेष करके भी मुक्त हो गए, भगवान के लोक में चले गए। तब गोपियां तो श्री कृष्ण की प्रियाएं हैं, प्रेमिकाएं हैं। श्री कृष्ण से कैसा भी संबंध हो, लिख लो इस बात को डायरी में, भगवान से कैसा भी संबंध हो, चाहे वो काम का हो,
क्रोध का हो, भय का हो, स्नेह का हो, संबंध होना चाहिए। इसी पर आप और हम लोग गाते हैं, जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। अब देखिएगा, मैं आनंद के साथ संबंध करूंगा तो आनंद आएगा, मैं धनवान के साथ संबंध करूंगा मैं धनवान बन जाऊंगा। तो जैसे के साथ संबंध करोगे उसका ही तुम्हारे को लाभ मिलने वाला है। जब उनके द्वेष करने पर असुरों को मुक्ति मिलती है, तो प्रेम करने वालों को, उनमें भी गोपियों को, जिन्होंने अपना सर्वस्व, नोट करो, सर्वस्व क्या है हमारे पास, गंदा मन, गंदी बुद्धि, गंदा तन, गंदी इंद्रियां, और भगवान ने कहा बस मन ही मुझे दे दो। क्यों? मन जहां जाता है इंद्रियां सब वहां पहुंच जाती। मन चोरों का नेता है, इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला है। जिन्होंने अपना सर्वस्व उन प्रभु को ही समझ रखा है, मुक्ति की तो चले क्या, उन्हें क्या मिला ये कोई नहीं बता सकता। सुखदेव कहते हैं मैं भी नहीं बता सकता कि गोपियों को क्या मिला। फिर प्रभु कुछ तो कहना पड़ेगा, हम समझेंगे कैसे? हम तो अज्ञानी हैं, आप बताओगे नहीं तो हम समझेंगे कैसे? क्या कहा सुखदेव परमहंस ने? भगवान स्वयं उनके ऋणी हो गए। भगवान ने कहा गोपियों, मैं तुम्हारे ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। यही बात हनुमान जी से भगवान ने कही थी कि हनुमान, मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, मैं तुम्हें कुछ दे भी नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हारे प्रेम से कभी उऋण नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत महापुराण में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं? जो मेरे गोपी जन हैं, जो मेरे गोपी जन हैं, वो मेरी सेवा के अतिरिक्त मुक्ति भी स्वीकार नहीं करते। देखिए कमाल की बात, जो भगवान से प्रेम करते हैं वो मुक्ति तो मांगते ही नहीं। ऐसी इच्छा रहित, शांत, समदर्शी भक्तों की चरण रज से भगवान अपने को पवित्र करके हैं। मैं सदा उनके पीछे पीछे चलता हूं। और भगवान क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, या ब्रज रज के परस से, इस ब्रज की रज के स्पर्श से। अब ब्रज का मतलब ये मत समझ लेना कि वृंदावन की रज से, ब्रह्म रज, जिस रज में जाकर तुम्हें भगवान के चरणों की अनुभूति होने लगे उसे ब्रज कहते हैं। ब्रह्म रज, जहां भगवान ने लीलाएं की, अयोध्या में भी भगवान ने लीलाएं की, चित्रकूट में भी भगवान ने लीलाएं की। तो कहते हैं या ब्रज रस के परस से, परस मान होता है स्पर्श, या ब्रज रस के परस से मुक्ति मिलत है चार, मांगनी नहीं पड़ती। भगवान के चरण की रज से प्रेम कर लो तो चार प्रकार की मुक्तियां मिल जाती हैं। अरवा रज को नित्य गोपिका, कमाल की चीज देखो, वारज को नित्य गोपिका डारत डगर बुहार। यशोदा मैया भगवान के चरणों की रज को झाड़ू लगा के बाहर फेंक रही है, और बाहर साधु संत महात्मा उस चरण रज में लौट रहे हैं। आंगन की जिस रज में कन्हैया खेलते हैं
वो रज कोई ले ले तो उसको चारों प्रकार की मुक्ति वैसे मिल जाती है। यही भगवान राम के साथ था कि कौशल्या जी उनकी चरण रज को बाहर डालती हैं और संत गण उसे अपने मस्तक पे धारण करते हैं। यशोदा माता कौशल्या नित्य सुबह उसी रज को बुहार कर घर से बाहर फेंक देती है। मैया के लिए तो कूड़ा करकट है, अब मुक्ति किसको चाहिए? मैया ने तो केवल कन्हैया को प्यार किया। ध्यान से सुनिएगा, स्वयं मुक्ति भी, अपनी मुक्ति, मोक्ष मुक्ति भी अपनी मुक्ति के लिए उस ब्रज की रज को जहां गोपी जन निवास करती हैं अपने मस्तक पर धारण करने के लिए लालायित रहती हैं। कभी मौका पड़ेगा श्रीमद् भागवत महापुराण में गोपियों की चर्चा सुनेंगे आपके साथ में कि मुक्ति कहे गोपाल सो, मुक्ति मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए। मुक्ति कहती है मैं सबको मुक्त करूंगी, मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए। ब्रज रज, देखिएगा क्या कहा, ब्रज रज उड़ी मस्तक लगे, ब्रज रज उड़ी मस्तक लगे, मुक्ति भी मुक्त हो जाए। चरण भक्तों के चरणों की रज का कमाल है। भक्तों के चरणों की रज उड़ करके अगर मुक्ति के मुख पर रख जाए तो मुक्ति भी मुक्त हो जाती है। वैष्णव, वैष्णव कौन? भगवान के प्यारे। मुक्ति इसलिए स्वीकार नहीं करते, वैष्णव लोग मुक्ति नहीं मांगते क्योंकि उन्हें भगवान की सेवा में आनंद रस आता है। वो तो कहते हैं प्रभु हमें आपके लोक में आपकी सेवा का मौका मिले, हमें मुक्ति नहीं चाहिए। और हमारे गुरुदेव कहते थे मुक्ति भुक्ति ऋषभ भगवान के सामने प्रकट हुई, हम आपकी सेवा करने आई हैं। तो ऋषभ भगवान ने कहा दूर दूर, ये मुक्ति भुक्ति तो डंकनी है, इनके चक्कर में नहीं पड़ना। तो भक्त तो केवल भगवान की सेवा का आनंद रस लेना चाहते हैं। हनुमान जी ने क्या कहा, मुझे तो प्रभु जीवन पर्यंत जहां रामायण होगी, जहां राम चर्चा होगी। देखिएगा सुंदर कांड के अंदर सबसे सुंदर चर्चा क्या है? सीता जी की खोज। कोई भगवान से सीता दूर चली गई थी? ये सब लीला की भगवान ने इस जीव का कल्याण करने के लिए। क्या कहा? लंका में बैठी हैं। ये लंका क्या है? हमारा संसार ही लंका का दुर्ग है। अब इसके अंदर हम सीता की खोज कैसे करें, भक्ति की खोज कैसे करें? तो वैष्णवों को जो मुक्ति मिलती है उसे भागवती मुक्ति कहते हैं, जिसमें वे भगवान के धाम अति दिव्य अप्राकृतिक रूप धारण कर नित्य भगवान की सेवा करते हैं और उनकी लीलाओं में सम्मिलित होते हैं। आप और हम लोगों में से आप देखिएगा सूरदास, कबीर, नानक, तुकाराम, ये जिनको भगवान का लोक मिला, जब भगवान द्वारा अवतार लेकर आएंगे ये सब गोपियां बनकर फिर आएंगे भगवान के साथ में, क्योंकि इनको भगवान का सामीप्य लोक मिल गया है। कल हमने आपसे निवेदन किया था, उससे आगे की चर्चा करने से पहले 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर चर्चा करते।